Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Naira, your history teacher. We are studying about chapter 7, Changing Culture Tradition. यानी जो बदलती हुई संस्कृति है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं यूरोप के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्या है, मॉडर्न जो यूरोप है उसकी शुरुआत होती है। इससे पहले हमने क्या है, एशियंट्स के बारे में पढ़ा, फिर मेडवल यूरोप के बारे में पढ़ा है। अब क्या है, जो मॉडर्न यूरोप है उसकी शुरुआत है, उसकी जो स्टार्टिंग है 14वीं सेंचुरी से, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, कुछ इटली के कल्चर के बारे में दिया गया है कि इटली का जो कल्चर है वो रिवाइवल हुआ था, मतलब कि उसमें कुछ परिवर्तन आए थे और वहीं से क्या है शुरुआत होती है पूरी यूरोप के अंदर चेंज की। और मेन इसके अंदर जो रेसिस्टेंस यानी पुनर्जागरण का काल आता है उसके बारे में बताया गया। तो इटली के कल्चर में चेंज हुआ था धीरे धीरे। जो रोम एम्पायर था जिसके अंदर पोप रहता था, सबसे बड़ा वहाँ पर चर्च होता था, वो क्या कमज़ोर होता गया और इटली के अंदर क्या है रियल सिस्टम यानी एक अलग से स्वतंत्र इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट कंट्री बनने लगा था। तो इसी तरह सिर्फ इटली में नहीं, वेस्टर्न यूरोप में क्या है, जो पोप है उसके राइट्स सारे छीन लिए गए थे और लेटिन चर्च है उसके नेतृत्व में क्या है इस पूरे वेस्टर्न यूरोप का क्या है इंटीग्रेशन हो रहा था। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी क्या है बाइजेंटाइन एम्पायर जो है उसके अंडर में क्या है काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, मतलब उसके अंडर में भी क्या है जो पोप वगैरह उसके राइट्स को छोड़ा जा रहा था। पहले सारे के सारे उसी का कहना मानते थे, उसको क्या है बंद कर रहे थे। तो इस तरह से इटली इंटीग्रेटेड हुआ, उसके रिवाइवल में चेंज हुआ, उसके कल्चर में चेंज हुआ। तो इटली के इस तरह से चेंज होने के कारण उनके तुर्कों के साथ जो संबंध होते थे पहले, वो जो उनमें चेंज आया। अब क्या है, अफगानिस्तान और इन रास्तों से होकर के क्या चाइना तक जो सिल्क रूट जाता है, उस सिल्क रूट के अकॉर्डिंग क्या व्यापार किया जाता था। अब वेनिस और जनेवा जो इटली के का काफ़ी फेमस सिटी बन चुके थे और ये मतलब यूरोप में इस दृष्टि से कह सकते हैं कि जो पहले सिर्फ रिलीजियस मानने वाले या जो फेडरल सिस्टम था वो लगभग क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। वो अब पावरफुल नहीं रहे थे, मतलब अब एक क्या है मॉडर्न कंट्री की तरफ क्या है इटली प्रवेश कर रहा था। तो ये सिर्फ इटली नहीं बल्कि पूरे यूरोप की बात है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, जिसकी शुरुआत इटली से मानी जाती है। तो इस जो स्टार्टअप को कहा गया था वो उसको पुनर्जागरण यानी रेसिस्टेंस कहा गया था, पुनर्जागरण कहा गया। तो मेन आपका जो टॉपिक बनेगा इस लेसन के अंदर रेसिस्टेंस के बारे में बनेगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके कॉजेज क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे, इसके इफेक्ट क्या पड़े इत्यादि। तो रेसिस्टेंस है जो रेसिस्टेंस मीन्स द नेम ऑफ रीबर्थ, रीवेकिंग, रीराइज ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकिंग, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ का, चाहे वो पुनर्जन्म हो, पुनर्जागृति हो, बौद्धिक चेतना हो या किसी कल्चर का रिव्यूअल हो, यानी किसी कल्चर का उत्थान दोबारा से, उन सभी नामों को क्या है रीनेसिस के नाम से पुकारा जाता है, यानी पुनर्जागरण के नाम से पुकारा जाता है। कहने का मतलब है किसी का दोबारा से जन्म होना। क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो कल्चर था इसका, यूरोप का कल्चर था, ग्रीक का और जो रोम का कल्चर था, जो प्राचीन काल में काफ़ी अच्छा था, यानी एशियन टाइम के। मेडवल टाइम के अंदर वो क्या है बिल्कुल वीक हो गया था, काफ़ी उसके अंदर चेंजेस आ गए थे। और अब क्या है ग्रीक और रोमन का जो सिविलाइजेशन है दोबारा, वहाँ की जो परंपराएं थी वो क्या दोबारा से रिवाइव हो रही थी, यानी दोबारा से जागृत हो रही थी। तो इसलिए इसका नाम पुनर्जागृत रखा गया। री मतलब दोबारा से, नहीं मतलब जन्म लेना यानी उदय होना। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज जो इंग्लिश का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज से उठाया गया, जिसका मतलब भी होता है टू राइज अगेन, यानी दोबारा से किसी चीज़ का उदय होना यानी जन्म लेना। वो क्या कहलाता है, रीजनेंस कहलाता है। ये 14 to 16 सेंचुरी तक चला, उसके बाद हुआ। तो मेनली जो इसका अहम रोल है वो क्या 1350 से लेकर के 50 तक क्या है माना जाता है। तो जो पीक सीन हमें देखने को मिला था मेडवल के अंदर, ग्रीक और रोम का, जो मेडवल सिस्टम के अंदर काफ़ी उनका सिविलाइजेशन वैनिस्ड हो गया था, वो दोबारा से रिवाइव्ड हो रहा था। किसके काल में, अब 14 सेंचुरी से स्टार्टिंग के अंदर उनका क्या है दोबारा से सेकुलर वर्ड जो पहले होता था वो सेकुलर वर्ड दोबारा से स्थापित हो रहा था। मतलब सिर्फ एक कल्चर को या एक ही धर्म को नहीं कि पोप के अंडर ही सारे काम करें, जो पहले उनका सेकुलर वर्ड होता था वही दोबारा से, ह्यूमैनिटीज़ दोबारा से बढ़ चुकी थी, ह्यूमैनिज्म को क्या है इंपॉर्टेंस दे रहे थे, नेचुरल ब्यूटी को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो ये सब जो बातें हैं वो इसके काल में आती चली गई। तो अब क्या कोशिश क्या थे, यानी ये जो रेनिस था
जो ये काल आया था, इसका जो उदय हुआ था, इसके कौन कौन से रीजन माने जाते हैं कि क्यों उसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट है आपका द क्राइसिस, यानी कि धर्म युद्ध, यानी जो धर्म के नाम पर युद्ध चले। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से ये चेंजेज आ चुका था। 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही क्या है, जो क्रिश्चियन थे उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए जो तुर्किस थे उनके खिलाफ क्या है युद्ध लड़े। तो इसकी शुरुआत क्या है, तुर्कों के यरूशलेम को स्वतंत्र करवाने से, यानी तुर्कों से उन्होंने क्या है ये जो यरूशलेम है उसको क्या है फ्रीडम दिलाने के लिए धर्म युद्ध की क्या है शुरुआत की गई थी, क्राइसिस की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद क्या है काफ़ी ये लड़े 13वीं सेंचुरी तक ये चलते रहे थे धर्म युद्ध या क्राइसिस। तो इनसे क्या है लोगों के अंदर क्या है एक जागृति आई, एक मतलब उनका रीबर्थ हुआ, एक तरह से वो अपने जो सेकुलर सिस्टम था जो पहले वो चाहते थे वो दोबारा से उदय हुआ। नेक्स्ट है द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। इसके साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन भी चले। अनेक जो साइंटिस्ट थे, अनेक जो व्यूज़ को मानने वाले थे सेकुलर को, उन्होंने क्या चर्च को क्या किया, चर्च को क्या है उन्होंने कहा कि जो चर्च कर रहे हैं चैलेंज कर दिया कि चर्च के राइट ही सब कुछ नहीं है, ह्यूमंस के राइट्स भी क्या है। तो इसके लिए उन्होंने क्या है अपने आइडियाज़ को अपने इनके द्वारा लोगों को अवेक किया, उनको जागृत किया। तो इसके कारण भी क्या है पुनर्जागरण का उदय हुआ, रेनेसांस का उदय हुआ। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज भी हुई इसमें, यानी 13 से 15 सेंचुरी या 16 सेंचुरी तक हम देखते हैं कि मार्को पोलो ने कंपास को बनाया था, जिसे क्या है जो सी वगैरह के अंदर क्या है जाते थे ट्रेड वगैरह के लिए, तो उनको काफ़ी सुविधा मिली थी जानने के लिए। नेक्स्ट है गैलीलियो ने क्या है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का, गैलीलियो के टेलीस्कोप से भी क्या है काफ़ी सहायता मिली थी। इसी तरह न्यूटन्स ने भी क्या है इसके बारे में बताया था, ब्रह्मांड के बारे में बताया था न्यूटन्स ने भी। तो न्यूटन्स के भी जो विचार थे यूनिवर्स के बारे में, उनसे भी क्या है लोग एक तरह से उनके व्यूज़ वगैरह चेंज होने लगे। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब घूमती रहती है, इस तरह के विचार दिए थे। तो कहने का मतलब है कि इस जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई थी इससे भी लोग जागृत हुए थे, यानी जो सिर्फ धर्म के नाम से जो समाज चल रहा था वो क्या है साइंस से रिलेटेड होता जा रहा था। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस भी क्या है इसके लिए एक मेन रोल अदा करता है, क्योंकि इससे क्या इससे पहले पुस्तकें किससे लिखी जाती थी, बुक्स वगैरह हाथ से लिखी जाती थी प्रिंटिंग प्रेस से पहले। तो वो इससे क्या एजुकेशन काफ़ी मतलब कम होती थी, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं थी, लोकल एरियाज़ वगैरह नहीं थे, काफ़ी महंगी पड़ती थी। लेकिन जॉन्स गुटेनबर्ग ने जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है वो किसके द्वारा, जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा लगाया गया। तो उससे क्या जो बुक्स वगैरह है उनकी संख्या में काफ़ी ग्रोथ हुई, मतलब एकदम से काफ़ी क्या है प्रिंटिंग की गई बुक्स वगैरह को, जिससे क्या एजुकेशन को एक तरह से फोर्स मिला। तो काफ़ी लोग क्या है जो कॉमन पीपल होते हैं वो भी अब एजुकेशन की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि एजुकेशन सस्ती हो रही थी। तो इन सब चीज़ों के कारण भी क्या है रेसिनेंस मिला। नेक्स्ट है द तुर्किश ऑक्यूपेशन ऑफ द कोस्टिम्पल। यहाँ कोस्टिम्पल्स का मीन्स क्या है, कुस्तुनिया उसको बोला जाता है। तो तुर्कों का कुस्तोनिया पर अधिकार, कुस्तोनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। तो 1453 के अंदर क्या है तुर्कों ने कुस्तोनिया यानी कुस्टेनिपोल के ऊपर क्या है अपना अधिकार कर लिया। तो तुर्कों के अत्याचार से वहाँ पर यानी तुर्कों ने जैसे वहाँ किया, तुर्क क्या है जो इंडियन मुगल्स थे उन्हीं का ही कोई एक पार्ट थे। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ पर अधिकार किया तो वहीं से क्या है लोगों को लूटना वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो इसके कारण क्या है वहाँ के जो यूनानी थे यानी ग्रीक क्रिश्चियन थे वो उन्होंने क्या है वहाँ छोड़ दिया और यूरोप के अन्य अलग अलग भागों में जाने लगे और लोगों को बताया कि तुर्क उनके ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है जो क्रिस्टल है या जो हमने कहा कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट है वो क्या है इसके साथ ही और ज़्यादा तेज हो गए, जिससे क्या है तुर्कों से स्वतंत्र करवाने के लिए यानी काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्रिश्चियंस ने मिल करके क्या है लड़ाइयाँ लड़ी। तो ये सब भी किसके कारण है, इन सब के कारण हम कह सकते हैं कि रेनेसांस के ये जो केजेस थे जिसका उदय हुआ पुनर्जागरण काल क्या है स्टार्ट हुआ। इनकी डिटेल्स दी गई है नीचे, आप इनकी हेल्प से क्या है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।